जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। अभी इस वक्त मैं घाटशिला के दमपड़ा मंडल में हूँ और घूमते फिरते जो है आज काके के पूर्व प्रत्याशी रहे कमलेश राम, भाजपा के जो नेता माने जाते हैं, जो फायर ब्रांड के भाजपा के नेता माने जाते हैं, वो कमलेश राम मिल गए और लगता है कि फील्डिंग करते करते पूरा थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो हम भी सोचे कि इनसे बात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ जो घाटशिला का भी मामला गर्म मुद्दा चल रहा है उपचुनाव को लेकर, क्या कहेंगे। दादा जोहार। आपको भी जोहार, आपके दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक जोहार। आप लोग जो घाटशिला उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करते करते थक के बैठ भी गए, क्या कह के आप लोग वोट मनाएंगे। ऐसे भी आदिवासी क्षेत्र ये जो रिजर्व सीट है और आदिवासी आप लोग भाजपा को वोट भी नहीं करते, क्या कह के आप लोग वोट मांगिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनजाति समाज आज भाजपा के साथ खड़ी हो गई है। इसके पीछे कई कारण है। अगर आप झारखंड आंदोलन को आप देखेंगे तो एक बात जरूर समझ में आता है। मैं आदिवासी समाज से पूछना चाहता हूँ, ये बात भी एक बात बताना वो सही है कि झारखंड आंदोलन में पूरे झारखंड के झारखंडी लोग लड़े, लेकिन यह बात भी सत्य है कि जो आदिवासी समाज जो है वो रिजिड होकर लड़ा। आदिवासी समाज झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए बलिदान भी दिया और रिजिड होकर लड़ा। ये बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी समाज लड़ता था, कटता था, दिल्ली जाता था, लाठी खाता था, अलग राज मांगता था, लेकिन ये जो देश में कांग्रेस की सरकार थी वो उनकी बातों को सुनते नहीं थे। लेकिन भी आदिवासी समाज जब वोट होता था तो कांग्रेस को ही वोट करता था। कांग्रेस सरकार में बार बार आता रहा, लेकिन कांग्रेस जनजातीय आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो यहाँ के झारखंड आंदोलन जो था, जो आदिवासी समाज जो आंदोलन कर रहा था, मूलवासी समाज आंदोलन कर रहा था, तो वो आदिवासी समाज ये कांग्रेस से मांगता था और कांग्रेस देता नहीं था। लेकिन भाजपा से नहीं मांगते हुए भी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार झारखंड को लंबे समय से आंदोलन कर रहे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, या आदिवासी समाज के बात को सुनते हुए हमको अलग राज्य दिया है। ये बात हम नहीं भूल सकते हैं। अब समझिए कि ये आदिवासी समाज रिजिड होकर लड़ रहा था तो अलग राज्य सिर्फ मांग रहा था, वो कभी नहीं मांग में रखा था कि हमें अलग राज्य दे दो और अलग राज्य देने के बाद जो मुख्यमंत्री होगा ये आदिवासी होगा। ये कभी आदिवासी समाज नहीं मांगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी प्रेम देखिए, उन्होंने अलग राज्य भी दिया और प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी जी को, आदिवासी के बेटा को, मुख्यमंत्री भी बनाया। ये बात आदिवासी समाज भली भांति आज जान रहे हैं। आप समझिए कि झारखंड राज्य और कहीं किसी राज्य के आदिवासी समाज ये कभी नहीं मांगा था कि हमारे विकास के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय बनाइए। लंबे काल तक कांग्रेस था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अलग से आदिवासियों के विकास के लिए, जनजाति समाज के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन करते हैं। और हमारा आदिवासी समाज से ही आदिवासी बेटा को ही जुएल उरांव को उस बार आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मतलब आदिवासी समाज नहीं मांगते हैं, फिर भी आदिवासी समाज के भाजपा खड़ी रहती है। ये बात हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री का पावर कितना आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री रात को आके बोल देंगे कि नोटबंदी, तो नोटबंदी हो जाता है। ये पावर है। और उससे भी ज्यादा पावर राष्ट्रपति का है। और भारतीय जनता पार्टी ही प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर राष्ट्रपति अगर किसी को बनाता है तो संथाली समाज, आदिवासी समाज का बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाता है। तो मेरा ये आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के पास एक प्रश्न रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको अलग राज्य दिया, हमारे लिए जनजाति मंत्रालय बनाया, हमारे बेटी को राष्ट्रपति बनाया, तो क्या भाजपा से आदिवासी समाज को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है झारखंड राज्य।
कांग्रेस लंबे कालखंड तक देश में शासन किया, कभी क्यों नहीं सोचा भी भगवान बिरसा मुंडा जी को जो देश के लिए शहीद हुए उनको सम्मान दें। अगर आज 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है, इसकी घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो भाजपा जनजाति समाज के लिए, उनके विकास के लिए करोड़ों करोड़ों फंड भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है। तो क्या आदिवासी समाज को भाजपा के साथ जुड़ना नहीं चाहिए? ये मैं जनजाति समाज के बीच ये प्रश्न छोड़ के जाता हूं। लेकिन और कांग्रेस सरकार अभी तक, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अभी तक आदिवासी समाज के लिए एक भी कोई काम नहीं किया है, या मंच में जाकर कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कर सकती है कि मैंने जनजाति समाज के लिए अमुक अमुक काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये कई कामें हैं जो बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जिन्होंने राज्य की मांगों को सुना, जनजाति समाज के उत्थान के बारे में सोचा। लेकिन कमलेश जी, आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी को मान ले के चलते हैं, बिरसा मुंडा को भी यहाँ तक जहाँ तक मूर्ति हम बनवा दिए, उनकी बहुलता एरिया में भी पूरा हर जगह बिरसा मुंडा के। लेकिन जो जेएमएम की सरकार अभी है, गठबंधन की सरकार है, उन तो कह रहे कि भाई हमें यहाँ का शिक्षा मंत्री दिए, शिक्षा के क्षेत्र में पूरा झारखंड में जो है हम लोग पूरा डेवलप ही विकास कर दिए, रोड सड़कें कहीं खाली नहीं कर, मैया सम्मान योजना देके महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। आप कह रहे काम नहीं कर रहे, कैसे कहते हैं? शिक्षा क्षेत्र में तो इतना आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, शिक्षा की बात अगर आप करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो माहौल है शिक्षा का क्षेत्र में झारखंड में, यह हमें सिर्फ नहीं बल्कि झारखंड के लोगों को एक दुख देती है और पीड़ादायक सूचना आई है। शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, राज्य में 6 वर्ष से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है और घाटशिला की धरती में बैठे हुए हैं। जिनके देहांत होने के बाद ये चुनाव हो रहा है वो शिक्षा मंत्री ही थे। लेकिन झारखंड राज्य में आज स्कूल की शिक्षा की स्थिति क्या है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मास्टर नहीं है तो पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। आज यूडाइस रिपोर्ट जो कह रहा है केंद्र सरकार का, यूडाइस रिपोर्ट में जो जमा करते हैं राज्य सरकार के जितने भी शिक्षा का डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग है, वो हर साल वो वहाँ पर रिपोर्ट करता है कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए। तो ये केंद्र सरकार का यूडाइस रिपोर्ट जो दिखाता है वो बहुत चौंकाने वाली बात है और आश्चर्यचकित भी करता है और पीड़ादायक भी है। 2023-24 और 2024-25 और 2025-26 की जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बता रहा है कि 17,77,311 बच्चे हैं जो झारखंड में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो क्या ये चुनाव का विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है कि आप राज्य में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब सरकार बनाया है कि बच्चों को स्कूल छुड़वाने के लिए सरकार बनाया है? ये तो चिंता का विषय है। जो राज्य बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है, जो सरकार राज्य के बच्चे को शिक्षा से नहीं जोड़ सकता, उसको शिक्षा नहीं दे सकता है, तो सरकार नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ी घिनौना काम ये राज्य सरकार कर रहा है कि हमारे जो बच्चे जो हैं स्कूल में, कौन सा स्कूली बच्चे, स्कूल में सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जनजाति समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दलित के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब समाज के लोग पढ़ते हैं। वो गरीब बच्चे को पढ़ाई से आप रोक रहे हैं। आपको राज्य सरकार को चिंता नहीं इस विषय को। तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है और यही कारण है कि घाटशिला में इस बार शिक्षा का मुद्दा भी चुनाव मुद्दा रहेगा। और जो एकलौते घाटशिला में लगभग 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं। आपको कैसे पता होगा 15? ये रिपोर्ट कह रहा है ना। मान के चले 17,77,311 बच्चे अगर राज्य भर में अगर ड्रॉप आउट हो चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो घाटशिला विधानसभा में कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। यह हम स्पष्ट आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, लेकिन तो चिंता का ही जांच के विषय होगा। लेकिन घाटशिला में भी बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए इस बार चुनाव में शिक्षा, रोजगार, ये सारे विषय घाटशिला के चुनाव में उठेगा। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ कमलेश राम थे। न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 डिजिटल का। जोहार झारखंड, जय झारखंड।